नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड सम्मान ज्ञान और झारखंड से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज हमारा जो है खंड, आप सेक्शन देख पा रहे होंगे, हम लोग 9 आज कंप्लीट करेंगे। और आज जो है से 9 ही हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। अगर इसे आप पहले सेक्शन सी, सेक्शन 7 और यानी कि 8 तक आप नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। इसके अंतर्गत हम लोग ने कवर किए झारखंड का ज्योग्राफी यानी भूगोल, इसके बाद अर्थशास्त्र हम लोग कंप्लीट किए और इसी के अंतर्गत राज्यव्यवस्था को भी कंप्लीट किए। तो सेक्शन 9 में, खंड 9 में इस बुक में दिया गया है झारखंड की कला एवं संस्कृति। इसे बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड। आपको बता दें ये आर्ट एंड कल्चर है और यहाँ से क्वेश्चन तो लगभग जेपीएससी और जेएसएससी में तो पूछे ही जाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और दूसरे प्रकार के भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? झारखंड का अलग होना एक ये फैक्टर था कि झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य था, तो अलग होने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इसी के बेसिस पे इसे अलग किया गया। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये सेक्शन 9 में ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू बुक है, जो कि पहला एडिशन फर्स्ट संस्करण है। इस बुक में जितने भी झारखंड की आर्ट एंड कला संस्कृति से अंतर्गत टॉपिक बनेंगे वो अलग अलग टॉपिक कवर किया गया है। इसी के अंतर्गत हम लोग अलग अलग टॉपिक लाएंगे और कवर करेंगे। और ये सारे एग्जामों के यहाँ पे सिर्फ आपको एमसीक्यू ही नहीं मिलेगा। एक टॉपिक में जितने भी एमसीक्यू बनता है वो सारे आपका कंप्लीट होगा। उस टॉपिक को कवर करते हैं तो आपका पीवाईक्यू भी इसी में साथ में कंप्लीट होगा, जो जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछ रखे हैं। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के थ्रू आप पूरा थ्योरी को भी कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू बाय एमसीक्यू। तो इसी के अंतर्गत आज हमारा जो है से पार्ट 1 वीडियो होगा। क्योंकि आपको हम बता दें कि यहाँ पे झारखंड की जनजाति यानी कि जितने भी ट्राइब्स है झारखंड की, इसमें टोटल इंट्रोडक्शन परिचय वाला में 60 प्रश्न बनाया है। तो 60 प्रश्न है, तो इसमें से हम लोग आज 30 देखेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग ये 30। तो हम लोग का 60 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर लेसन नंबर 45 झारखंड की जनजाति यानी ट्राइब्स ऑफ झारखंड। तो हम आपको बता दें कि झारखंड में जनजातियां जो है वो 33 प्रकार की है। अगर पहली की बात करें तो 32 थी और 32वां और एक अभी और पुरान जनजाति बनी। तो इस प्रकार झारखंड में अभी कुल 33 जनजाति है। और इसी के अंतर्गत आपको याद रखना है जो झारखंड की 31वां जनजाति बनी थी वो कंवर जनजाति बनी थी और 32वां जो जनजाति बनी थी वो कोल जनजाति बनी थी 2003 में। इसी के बाद आपको याद रखना है कि 33वां जनजाति कौन है? पुरान है, जो 2021-22 में इसको भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसको मान्यता दिया गया। अब इसमें सवाल उठता है कि आदिम जनजाति कितना है? तो आदिम जनजाति 8 है, जो हमारा बच गया वो 25 जो हो गया वो जनजाति सामान्य जनजाति है। तो इस प्रकार से इसके बारे में समझेंगे। जनजातियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजाति झारखंड में संथाल पाई जाती है, इसका क्रम प्रथम। और पूरे भारत में बात करें तो संथाल का क्रम तीसरा है पूरे भारत में। प्रथम भील है, दूसरा गोंड है और प्रथम जनजाति जो है झारखंड की वो संथाल है, दूसरा जो है वो उरांव है और तीसरा जो है मुंडा है और चौथा जो है से हो है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वीडियो लेट हो रहा है इसलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आप वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पहला दिया गया है कि जनजातीय समुदाय को आदिवासी भी कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ मतलब लिटरल मीनिंग पूछा जा रहा है आदिवासी। यानी कि देखिए जनजातीय समुदाय का मतलब होगा कि ट्राइबल कम्युनिटी को हम लोग आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या है यानी लिटरल मीनिंग क्या है आदिवासी का? लोग आदिवासी क्यों कहते हैं? जबकि ये जनजातीय समुदाय को लोग आदिवासी कहते हैं, ये ट्राइबल कम्युनिटी है। तो आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा आदिकाल से रहने वाले लोग। आदिकाल का मतलब एंशियंट यानी ओल्डेस्ट एज। आप बोलिए ओल्ड एज, जो स्टोन वगैरह का एज था, यानी आदिकाल का मतलब होता है एशियंट से भी एशियंट, बहुत ही पुराना, ओल्ड। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किस गांधीवादी नेता द्वारा किया गया? देखिए हम लोग जनजातीय समुदाय को आदिवासी कहते हैं, इसका अर्थ होता है आदिकाल से रहने वाले लोग। अब आदिवासी शब्द का प्रयोग किया किसने? गांधीवादी नेता। तो हमारा 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा ठक्कर बप्पा। ये नाम आप याद रखेंगे, आपको याद भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो बनाने का तो मेन पर्पस मेरा है कि आप यहाँ चीज़ों को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और साथ में लर्निंग करने का यानी रिमेंबर करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो चीज़ों से काफ़ी दिनों तक हो सके वो थ्रू बाय रिवीजन ऐसा हो सकता है और आपके एग्जाम में जो है से सफलता होने की चांस बढ़ सकता है। क्योंकि आप चीज़ों को जितना रिवाइज करेंगे उतने आपके लिए बेटर है, वो लॉन्ग टाइम तक आपके सेफ होता चलाएगा और आपका फाउंडेशन जो बेसिक है स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग गांधीवादी नेता था ठक्कर बप्पा। झारखंड के आदिवासी
आदिवासी मतलब जनजातियों को किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 का, यानी कि डी। यहाँ पे गिरिजन भी कहा जाता है, वनवासी भी कहते हैं और आदिम जनजाति। तो हम लोग तो समझे ना, आदिम जनजाति आदिकाल से रहने वाले लोग, दैट मीन्स आदिवासी। तो इसे वनवासी भी कहेंगे क्योंकि ये लोग वनों में निवास करते थे, और गिरिजन भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वनवासी वनों में रहने वाले लोग, आदिम जनजाति आदिकाल से रहने वाले लोग, आदिवासी आदिकाल से रहने वाले लोग। तो आदि का मतलब ही है एंशिएंट, और गिरिजन, तो गिरिजन का मतलब आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिया गया है कि झारखंड में जनजातियों का अधिवास किस काल से रहा है। अधिवास का मतलब होता है कि इसका हैबिटेट है, यहाँ ये इसका आवास जो बना है वो कब से रहा है, जनजाति झारखंड में कब से आए, ट्राइब्स जो थे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पूरा पाषाण काल से। भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, जिनका क्रम जो है 15 आप याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को, अनुसूचित जनजाति के किसी भी जाति को, यानी किसी भी ट्राइब को हम अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति की अधिसूचित कर सकते हैं। और ये भारत के संविधान में उल्लेख है, और ये क्षमता दिया गया भारत के राष्ट्रपति को। ये भारत के राष्ट्रपति ही ऐसा कर सकते हैं कि भारत के जो आर्टिकल है वो किस आर्टिकल के तहत किसी भी जाति को एक अनुसूचित जाति हम अधिसूचित कर सकते हैं। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 342। तो आप याद रखेंगे 342 आर्टिकल के तहत ही कवर को 31वां जनजाति, जबकि 32वां कोल जनजाति और 33वां पुरान जनजाति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया। झारखंड राज्य के गठन के समय कुल जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 30 थी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। झारखंड जब बना, झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। और आपको बता दें कि झारखंड 15 नवंबर को इसलिए बना क्योंकि 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, इसीलिए इसी दिन को इसका स्थापना 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, झारखंड का स्थापना दिवस और कई तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। झारखंड का इस बार 2025 में 25वां स्थापना दिवस है, इसे रजत बोलते हैं। तो इस प्रकार से झारखंड राज्य के गठन के समय जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रकार से 30 थी। हम आपको बताएं कि 2003 में कवर और कोल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया जनजातियों के रूप में। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2003 में कवर और कोल को कितनी क्रम संख्या में अधिसूचित किया गया? तो हम आपको ये ऑलरेडी बता रखे हैं। तत्कालीन का मतलब हो गया कि 2003 में जो भी राष्ट्रपति थे तो उस समय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, और उसी समय कवर को और कोल को, कवर को 31वां और कोल को 32वां जनजाति का मान्यता दिया गया। इस प्रकार झारखंड में 32 जनजाति हो गई थी। 2003 से लगातार चल रहा था, लेकिन जब बना झारखंड तो 30 ही था। तो आपको इतना याद रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। तो यहाँ पे आपको भूलना नहीं है। तो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देखिए 2022 में उस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। किस जनजाति को 33वीं अनुसूचित के रूप में अधिसूचित किया गया? तो पुरान हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 8 का हो जाएगा बी। झारखंड राज्य में कुल जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा 86,45,000 और 42। तो इस सिंपल है, यानी झारखंड राज्य में कुल जनजातियों की संख्या पूछा जा रहा है। और कुल जब जनजातियों या ट्राइबल की पॉपुलेशन पूछा जाएगा तो आपको मार रहे हैं 46 लाख। आप अप्रोक्स में याद रखें, बाकी आप उस डिटेल्स नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब 46 लाख तो याद रखेंगे तो बहुत लोगों से आप आगे निकल जाएंगे। झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? टीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हमारा 26.2% है अनुसूचित जनजातियों, यानी कि इसे बोलते हैं, आप बोलेंगे एसटी, यानी शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब की प्रतिशत पूछा जा रहा है झारखंड में, तो ये कितना है? 26.2% है। यहाँ भी देखिए जनजातियों की संख्या पूछा जाता है, इसी को परसेंटेज में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10 कंप्लीट हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? आदिम जनजाति कितनी है झारखंड में? तो आदिम जनजाति झारखंड में कितनी है? तो आपको मारना है 8, और टोटल जनजाति 33 है। 8 आप लेस करेंगे तो बचेगा 25। तो इस प्रकार से झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या की बात किया जा रहा है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 2,92,359। इसी प्रकार से ये कोऑपरेटिव एंड ऑडिट ऑफिसर 2007 में पूछा गया। झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितना है? तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3.38। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यानी झारखंड में जितने भी आदिम, यानी कुल जनजाति जनसंख्या है, तो कुल जितने भी जनजातियाँ
पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, उसमें आदिम जनजाति का जनसंख्या कितना था? तो 2,92,359। इसी को प्रतिशत में निकाला है और इसका परसेंटेज हमारा हो जाता है कितना? तो 3.38%। तो 3.38% आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत कितना है? अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर क्या है। ये झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत, झारखंड में कुल जनजाति जनसंख्या में, यहाँ कुल जनसंख्या झारखंड राज्य में जितने भी जनसंख्या तो 3 करोड़ आप जानते हो 29,88,000 इस प्रकार से है। तो यहाँ कुल जनजाति और यहाँ कुल जनसंख्या, ये जनजातियों जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत पूछा। अब झारखंड के कुल जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो 13 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा 0.88%, क्योंकि हम निकाल रहे हैं टोटल 3 करोड़ में और वो सिर्फ जनजातियों के कंपेयर में था। इसी प्रकार से झारखंड राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनजाति क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहती? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SIPT 2017 में पूछा गया। तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 91% लोग यहाँ पे ग्रामीण में और शहरी क्षेत्रों में 9%। ये जनजातियों की बात किया जा रहा है। दिमाग में बिठाना है कि झारखंड राज्य में कुल जनजाति जनसंख्या यानी कि टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन जो है झारखंड में, वो प्रतिशत में हम लोग को पूछा गया कि कितनी प्रतिशत जनजाति जो है ग्रामीण में रहती है, तो 91 और शहरी 9%, यानी कि मैक्सिमम जनजाति लोग गाँवों में रहती हैं, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और उसका कृषि जो है मेन ऑक्यूपेशन है। झारखंड राज्य के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति क्रमशः ग्रामीण और शहरों में रहती है? तो अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर क्या है। ये जनजातियों के बारे में पूछा गया था, यहाँ हम लोग के बारे में जनजातियों के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। ये पूछा रहा है कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति क्रमशः ग्रामीण और शहरों में रहती है। तो कुल जनसंख्या का यहाँ पूछा गया है कि कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति, और यहाँ कुल जनसंख्या का और यहाँ कुल जनजातीय जनसंख्या का। तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन में, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन में पूछा जा रहा है। तो 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी 76% और 24%। तो इसमें आपको याद रखना है कि झारखंड में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग ग्रामीण और शहरों में रहते हैं? 76% लोग रहते हैं कहाँ पे? तो शहरी में। ये हमारा इसका राइट आंसर 15 का हो जाएगा सी। तो यहाँ पे ठीक है, ग्रामीण में लोग रहते हैं 70 और शहरी में रहते हैं 24। ये थोड़ा सा ठीक दिया गया है। इसी प्रकार से वर्तमान समय में झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? ये CDPO 2024 में पूछा गया। इसे बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये PT एग्जाम में पूछा गया, JPSC ये कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का CDPO एग्जाम 2024 में पूछा गया था। यहाँ पे हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा D 33। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में अगर देखें तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 है, लेकिन सरकार ने इसका आंसर की दिया आयोग तो 32 बताती है। तो इस प्रकार से हमारा झारखंड राज्य में सामान्य अनुसूचित जनजातियों और आदिम जनजातियों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में सामान्य अधिसूचित जनजाति और आदिम जनजाति कितना है, सो पूछा जा रहा है। तो आदिम को मार सकते हैं कि आदिम हमारा 8 है। तो देखिए सब में आपको 8 मिलेगा, देखिए सभी में 8 है। तो 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि आदिम जनजाति तो 8 था, तो सभी हमारा 8 हो रहा है। लेकिन पहले अधिसूचित जनजाति पहले 24 था, एक बढ़ गया, तो उसके कारण से हमारा 25 वाला पे जाएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कि अधिसूचित जनजाति 25 है और 8 आदिम जनजाति, कुल मिला के हमारा 33 जनजाति हो गया। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कितना स्थान है? तो जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कितना स्थान है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये 6ठा स्थान है। सबसे पहले मध्य प्रदेश ये सब राज्य आते हैं। झारखंड की जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक और द्रविड़ नामक 2 समूहों में विभाजित किया किस भाषा वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज गिरियर्सन। ये JPSC के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक में और द्रविड़ नामक 2 समूह में विभाजित करने वाला व्यक्ति था जॉर्ज गिरियर्सन। इसका नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा को डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है कि झारखंड के अधिकांश जनजाति का संबंध किस भाषा समूह से है? तो प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड से है। ये भाषा समूह पूछा जा रहा है। आप याद रखेंगे कि झारखंड में जितने भी जनजाति है तो 33 है, उसमें से मैक्सिमम लोगों का जो भाषा समूह है उसका उस भाषा समूह का संबंध जो है प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड का है। इसी प्रकार से राइट आंसर यहाँ 20 का हो जाएगा ए। 21 में है, किसने झारखंड की जनजातियों को आदिम जनजाति कहा? तो झारखंड की जनजातियों को, ट्राइब को आदिम जनजाति कहा।
तो 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा, एच हट्टन ने कहा। इसी प्रकार से झारखंड की जनजातियों में कैसी सामाजिक व्यवस्था है, तो यहाँ 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पितृसत्तात्मक है। तो पितृसत्तात्मक आप याद रखेंगे, ये सामाजिक व्यवस्था है झारखंड की जनजातियों में। इसी प्रकार से उरांव जनजाति की कुडुख भाषा डैश से समृद्ध है। तो कुडुख भाषा, देखिए उरांव जनजाति की जो भाषा है वो कुडुख भाषा है। तो उरांव की जो जनजाति की भाषा कुडुख है, और कुडुख जो है वो किस भाषा समूह से है, तो वो है द्रविड़ से, आप याद रखेंगे। जबकि संथाल, मुंडा ये सब प्रोटोस्टोलाइट से है, लेकिन कुडुख, मालतो, सोरिया पहाड़िया ये सब द्रविड़ से में भी आता था, इसका आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोरिया पहाड़िया की मालतो भाषा डैश समूह से आती है। तो 24 का बी हो जाएगा, द्रविड़। हम आपको बताएं कि उरांव जनजाति की भाषा कुडुख द्रविड़ है, सोरिया पहाड़िया की भाषा मालतो है, और इस मालतो जो भाषा समूह से आती है वो द्रविड़ है। तो आपको दो यहाँ चीज़ याद रखना है कि सोरिया पहाड़िया की भाषा मालतो, माल पहाड़िया की भाषा मालतो, इन लोग जो है भाषा समूह द्रविड़ के हैं। और कुडुख उरांव जनजाति की भाषा कुडुख है, इन लोगों का जो समूह में आता है वो द्रविड़ है। जबकि संथाल, मुंडा और हो ये सब प्रोटोस्ट्रोलाइड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता की प्रकार है। एसआई मेंस 2017 में पूछा गया। मतलब इसमें से कौन से जनजाति है जो शिकारी संग्रह करता है, मतलब कि वो हंटिंग वगैरह करता है और उसको कलेक्ट करता है और उसको जो भोजन वगैरह और उसका मेन व्यवसाय हो सकता है, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो शिकारी संग्रहकर्ता का मतलब क्या होगा, कलेक्शन है ना, हंटिंग मीट वगैरह। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी और खड़िया। तो इस जनजाति के नाम याद रखें, बिरहोर लोग यही सब करते हैं। ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन से जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार की है। तो हम लोग को सामान्य कारीगर पूछा जा रहा है, और ये ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार यहाँ पे सामान्य कारीगर प्रकार की जनजाति झारखंड की कौन है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि महली, लोहार और करमाली। ये सब थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कारीगर है, आर्टिस्टियन है, कलाकार के कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि महली के पास हुनर होता है और लोहार के पास तो आप जानते हैं, और करमाली। तो ये सब क्वेश्चन देखिए PYQ है, एसआई मेंस में पूछा गया। तो आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको चीज़ों को लगातार, जब तक आपको मन में ये स्टूडेंट नाम जुड़ा हुआ है और आप जब तक स्टूडेंट तब तक चीज़ों को पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे लगातार। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, आपको रेगुलर पढ़ते रहना, कभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या में कितना परसेंट है, पूरे भारत में जनजातियों की बात करें तो झारखंड का स्थान 6ठा है। और इसी प्रकार से यहाँ पूछा गया 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि 8.4%। तो भारत की, यानी कि भारत की जनजातीय जनसंख्या में कितना प्रतिशत झारखंड की जनजाति का है, तो 8.40%। SIPT में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो ये देखिए 2011 सेंसस अकॉर्डिंग टू, ये कौन सी बताया जा रहा है कि प्रजाति है जिसमें महिलाओं की जनसंख्या अधिक है अकॉर्डिंग टू पुरुष। तो एसआई मेंस 2017 में पूछा गया, 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, खड़ियार हो। अधिसूचित जनजाति की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट जो है जब पीएससी के मेंस में पढ़ना पड़ता है। तो अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित, तो अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है, शेड्यूल में। तो इस प्रकार से शेड्यूल से संबंधित क्वेश्चन है। तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5वां। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा, तो 5वां। 1830 ईस्वी के पश्चात झारखंड एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में आदिवासी भारत एवं डैश के विभिन्न भागों से चले गए थे। तो पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपरोक्त सभी मतलब कैरेबियन, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, तो उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट किए टोटल 30 प्रश्न। तो चलिए, आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे 31 से और पूरा कंप्लीट करेंगे इसका सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन जनजातीय, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी और बहुत ही टफ टॉपिक माना जाता है। आप इसको कितनों अच्छे से पढ़े, एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं करेंगे, एग्जाम में जाएंगे तो मे बी जो जनजातीय ट्राइब से क्वेश्चन है वो गलत में भी होने के बहुत प्रबल चांस होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है चीज़ों को बार बार पढ़े, ताकि आप एग्जाम समय एकदम एक दिन में पूरे जनजाति को कवर कर सकते हैं, एक दिन में बहुत ही कम घंटों में तेजी से। तो इस प्रकार से चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।